हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस। आप सभी का स्वागत है। ठीक है, मैं गोविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगर आप सभी को समझ आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्लास आते ही सबसे पहले देखें। ठीक है, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखते थे इमेज बनता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं बेटा, अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग कैसे रे डायग्राम का फॉर्मेशन होता है। ये सभी रे डायग्राम्स आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ में बेटा बनाते हुए चलिए। जैसे जैसे मैं समझाते हुए चलूं वैसे वैसे रूल्स आपको अप्लाई करके इमेज फॉर्मेशन सीखना है। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, तो केस फर्स्ट, सबसे पहले हम कौन सा बेटा 6 डिफरेंट केस डिस्कस किए थे। केस फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि जब हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं तो केस फर्स्ट में हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं बेटा, कहां प्लेस करते हैं आप सभी को पता है, सामने भी लिखा हुआ है। बाकी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके अपने बात करें, लिंक दिया हुआ है, बात करें डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप पिछला वीडियो देखिए फटाफट से। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं बेटा? When object placed at infinity, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं बेटा? When object placed at infinity, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं बेटा? इंफिनिटी पे रखते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है इंफिनिटी पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे बेटा तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाना। आपको क्या बनाना बेटा? कॉनकेव मिरर बनाया आपने। कॉनकेव मिरर बनाने के बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? रूल्स अप्लाई करने। टोटल 4 रूल बताए थे बेटा, आप सभी को पता है। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, जो भी लाइट रे फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। समझ आ गई? एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली अलोंग विद द सेम डायरेक्शन मूव हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट वाला आपको पता है, पोल वाला। ठीक है, हाँ, तो इसमें हमने क्या किया बेटा? लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे क्या आ रही है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो रही है बेटा? फोकस से। तो ये फर्स्ट रूल अप्लाई किया बेटा। ऐसे ही इसमें इधर से बेटा एक और रूल अप्लाई किया, the light ray which is coming parallel to principal axis after reflection passing through the focus। ये जो रे हैं बेटा इसको आप कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये भी रे कौन सी होगी बेटा? इंसिडेंट रे। और ये दोनों इंसिडेंट रे बेटा क्या है बेटा? पैरेलल। और जो पैरेलल रेज होती है बेटा वो कहां से आती है बेटा? इंफिनिटी से। इंटरसेक्ट भी कहां होती है? इंफिनिटी पे। तो बेटा ये पैरेलल रेज है बेटा, और ये दोनों पैरेलल रेज जो है बेटा मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा? ये पास हो रही है फोकस पे। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है बेटा, तो ये कौन सी रे होगी बेटा? रिफ्लेक्टेड। ये रे भी कौन सी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। आपको पता होना चाहिए इस ये रे कौन सी बेटा? रिफ्लेक्टेड। ये भी कौन सी? रिफ्लेक्टेड। तो जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है बेटा, जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट करती है वहीं पे किसका फॉर्मेशन होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? इमेज फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? फोकस पे। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम कह सकते हैं क्या कि इमेज जो है बेटा वो कहां बन रही है बेटा? एट फोकस। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। अब 2, पोजीशन ऑफ इमेज, जब हम इंफिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां आती है बेटा? एट फोकस लिखा हुआ है क्या बेटा? फोकस पे बनेगा। दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं साइज ऑफ इमेज। सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस करते हैं? साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज इसका क्या होगा बेटा? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब था वेरी स्मॉल इन साइज। तीसरा डिस्कस हम करते हैं बेटा नेचर ऑफ इमेज। तो ये इमेज कैसे बनता है? रियल एंड इन्वर्ट। और यही नहीं, कॉनकेव मिरर में कितने केस में बेटा रियल एंड इन्वर्ट होता है? टोटल 5 केस, केस 1 to 5। तो ये हमने डिस्कस किया, केस 1 रियल एंड इन्वर्ट इमेज बनाओ। ठीक है, इसके बाद केस सेकंड में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे? कमेंट करके बताएं फटाफट से। ठीक है, हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि केस सेकंड में हम ऑब्जेक्ट को जो प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, केस सेकंड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कहां पर? केस सेकंड में हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, बात करें तो बेटा बियॉन्ड सी। कहां पे प्लेस करते हैं बेटा? बियॉन्ड सी। केस सेकंड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बेटा बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, बात करें व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, या हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्या कि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। तो आप सभी को पता है बेटा ये क्या हो रही है बेटा? लाइट रे। वापस से रूल अप्लाई करना है, सेम चीज। ठीक है, जो मैंने आपको 4 रूल सिखाए हैं, जिस किसी ने नहीं देखे हो पिछले वीडियो से डिस्क्रिप्शन में देखिए बेटा। हाँ, द लाइट रे विच, ये बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट एरो के थ्रू हमने डिनोट कर दिया बेटा, एरो से बनाना ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो बेटा ये कौन से पॉइंट से पास हो जाती है बेटा? फोकस से। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है बेटा? फोकस से। इसके बाद सेकंड रूल कौन सा लगाया बेटा मैंने? ये वाला। कौन सा? आप सबको पता है सेकंड रूल कौन सा होता है? द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा बिकम पैरेलल टू क्या हो जाएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? बिकम पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब आप देखिए बेटा, ये कौन सी रे हो गई बेटा, इंसिडेंट रे। ये भी कौन सी बेटा, इंसिडेंट रे। हमेशा इंसिडेंट रे बेटा कहां से आएगी बेटा, इंसिडेंट रे आएगी अपनी ऑब्जेक्ट से। कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से। अब आप देखिए बेटा, ये कौन सी है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। ये भी कौन सी रे बेटा, रिफ्लेक्टेड। द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक ऐसा पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पे आपका क्या होता है, इमेज होता है। क्या होता है बेटा, इमेज होता है। समझ आ गई बेटा। हाँ, तो यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या कर रही है बेटा, ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो बेटा इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर अपना क्या हो गया बेटा, इमेज। क्या हो गया बेटा, इमेज हो गया। तो बेटा अब इमेज फॉर्मेशन के बाद में जैसे हमने रे डायग्राम से इमेज बना लिया, हम 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करते हैं बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप देखिए बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, मैंने पहले सिखाया हुआ आपको। पोजीशन ऑफ इमेज कहां, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा साइज ऑफ इमेज। तो आप देखिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो आपको क्या दिख रही है, बात करें तो थोड़ी ज्यादा दिख रही है। साइज ऑफ इमेज क्या दिख रही है बेटा, स्मॉल दिख रही है। तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। कैसा इमेज होता है, डिमिनिश्ड इमेज, या इसको आप बोल सकते हो स्मॉल इन साइज, ठीक है। जो पिछला वाला बेटा जो इमेज था उसमें हमने बोला वेरी स्मॉल, बोले तो हाईली डिमिनिश्ड, और जो इस इमेज में हम बोलेंगे बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल इन साइज, या हम बोल सकते हैं बेटा डिमिनिश्ड इमेज। तो साइज ऑफ इमेज हमने बोला डिमिनिश्ड इमेज। नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें बेटा, तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है रेज, इसलिए ये इमेज कौन सा हो जाएगा बेटा, रियल इमेज। और रियल इमेज क्या होता है, इमेज विच फॉर्म ऑन स्क्रीन। तो इस इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं, इसलिए कौन सा इमेज हो गया बेटा, रियल एंड इनवर्ट। कैसा हो गया बेटा, रियल एंड इनवर्ट इमेज। हाँ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों केस थर्ड। कौन सा केस डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, केस थर्ड। आप सभी को पता है केस थर्ड में हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं, वही कौन सा केस होता है बेटा, केस थर्ड। और काफी इंटरेस्टिंग रे डायग्राम है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, तो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा कि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट कौन सा होता है बेटा, पोल, और ये पॉइंट कौन सा होता है बेटा, फोकस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो फर्स्ट रूल तो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। ये रिफ्लेक्टेड रे बेटा ये फोकस से पास हो रही है। एक और रूल लगाया हमने बेटा, कौन सा लगाया बेटा, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। ये कहां से पास हो रही है बेटा, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बेटा ये क्या हो रही है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है मेरे प्यारे बच्चे ये बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी बेटा, पैरेलल। तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, जिसको हमने क्या बोला बेटा, बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि केस थर्ड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करने के बाद दोनों रूल अप्लाई किए, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। तो क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे बेटा वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है आपके कौन से पॉइंट पे, वो इंटरसेक्ट कर रही है मेरे प्यारे बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने कहा था कि हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इमेज भी कहां बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, जो इमेज बन रहा है वो भी आपका कहां बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, वो भी कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। समझ आ गई बात। हाँ, इसके बाद अगर हम करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए 3 पॉइंट, अब आप खुद डिस्कस करेंगे वो। आपको पता है पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा बेटा, इसमें केस थर्ड में पोजीशन ऑफ इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। साइज क्या होता है, कमेंट करके बताएं फटाफट से, साइज क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, फटाफट से कमेंट करके बताइए, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा वो भी आपको पता है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे, आप सभी लोगों को पहले से ही पता है इसके बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों केस 4। कौन सा केस डिस्कस करेंगे बेटा, केस 4। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, बात करें तो जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहां पर मेरे प्यारे बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे केस 4 के बारे में। बताइए केस 4 में कहां रखेंगे, केस 4 में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे हम बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। याद रखना बेटा, केस 4 में हम कहां रखेंगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हाँ सुनिए बेटा, केस 4 में हम कहां रख रहे हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देखिए बेटा, इसमें क्या होगा बेटा, सेम वापस से वही रूल अप्लाई करने आपको, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या होता है आप सभी को पता है, द लाइट रे which is coming parallel to principal axis, the light ray which is coming parallel to principal axis। आप लिख लेंगे ना बेटा केस 4 में कहां, when object is placed between center of curvature and focus, when object is placed between center of curvature and focus। तो फर्स्ट रूल क्या बेटा, the light ray which is coming parallel to principal axis after reflection passing through the focus। रिफ्लेक्शन के बाद कौन सी जगह से पास होती है बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद ये पास होती है मेरे प्यारे बच्चे फोकस से। कहां से पास हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद ये पास हो जाएगी आपकी
फोकस से। समझ आ गई? ये कौन सी रे होगी बेटा? ये जो रे है बेटा आपकी कौन सी रे हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटे कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। ऐसे ही द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वापस फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड, ज्यादातर में अपन को फर्स्ट एंड सेकंड ही फॉलो करना है। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये भी कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये भी कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड। और ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा इमेज कहां बना बेटा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां पर भी एक ऐसा पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे आपका क्या होता है बेटा? इमेज होता है। तो यहां पर हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका इमेज, क्योंकि बिकॉज ये भी रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका क्या होगा? इमेज। हाँ, जहां पे इंसिडेंट लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये इंसिडेंट, ये भी इंसिडेंट, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बेटा? हाँ, इसके बाद आपको पता है इसके पॉइंट लिखेंगे आप, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, साइज ऑफ इमेज इन लार्ज। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल एंड इनवर्ट। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने भी नहीं लिखे, ठीक है, आपको लिखना है नोटबुक में बेटा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे केस 5। कौन से केस डिस्कस करेंगे बेटा? केस 5 काफी इंटरेस्टिंग केस है बेटा। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट फोकस। कहां प्लेस करते हैं बेटा? एट फोकस। तो आपको पता होना चाहिए बेटा केस 5 में हम कहां प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं एट फोकस, ठीक है। हाँ, याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, ठीक है, तो वापस से रूल अप्लाई करना है बेटा। हाँ, फर्स्ट रूल आप लगाएंगे बेटा कौन सा? एक रूल आप लगा सकते हैं, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू, कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 रूल अप्लाई करके बनाया है, ठीक है। द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बेटा अलोंग विद द सेम डायरेक्शन मूव कर जाती है बेटा, ठीक है। इसके अलावा आप एक रूल ये भी लगा सकते हैं बेटा, द लाइट रे, ठीक है, विच फॉर्म एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो बेटा विद सेम एंगल मूव कर जाती है। अगर आप इन दोनों रेस को देखोगे बेटा, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है बेटा? पैरेलल। इसके अलावा आप ये रूल भी लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द राइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? पासिंग थ्रू द फोकस। तो आप देखेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अलोंग विद सेंटर ऑफ कर्वेचर मूव हो रही है, और ये क्या हो रही है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है बेटा? रिफ्लेक्शन के बाद जो बेटा बात करें तो फोकस से पास हो रही है। तो ये दोनों रेस एक दूसरे के कैसे बेटा? पैरेलल है। और ये दोनों, अब बेटा ये भी यही इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड है, ये क्या है बेटा? ये है बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बेटा? ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के कैसे बेटा? पैरेलल। और पैरेलल रेस कहां पे इंटरसेक्ट करती है? इन्फिनिटी पे। कहां पे इंटरसेक्ट करती है? इन्फिनिटी पे। तो हम कह सकते हैं बेटा कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटा फोकस पे, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इसका जो इमेज बनता है मेरे प्यारे बच्चे, उसका जो इमेज बनता है वो कहां बनता है बेटा? इन्फिनिटी पे। कहां बनता है? इन्फिनिटी पे। ये दोनों रूल, इसके अलावा ये वाला रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से आप बना रहे हो। पॉइंट तीनों आप लिख लेंगे बेटा, कौन कौन से? पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी, साइज ऑफ इमेज हाईली लार्ज, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्ट। अब बेटा कॉनकेव मिरर का लास्ट केस बचा है। कौन सा केस बचा है बेटा? लास्ट। और लास्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं आप सभी को पता है बेटा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। सीबीएसई में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केस है ये, काफी इंपॉर्टेंट केस है, 5 स्टार लगा कि इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, बात करें पोल एंड फोकस, ठीक है। हाँ, ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है। बाकी सारे के सारे केस में कैसा था? रियल एंड इनवर्ट इमेज, ठीक है, बिकॉज उनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते भाई, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। आपको पता है कौन सा पॉइंट है? पोल। ये कौन सा पॉइंट है? फोकस। तो हम पोल एंड फोकस के बीच में रखा हमने ऑब्जेक्ट को। तो फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया बेटा, कौन सा? द लाइट रे विच फॉर्म एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद पोल। पोल पे किसी एंगल से इंसिडेंट हो रही है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा? ये इसी एंगल से क्या हो जाएगी बेटा? मूव कर जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा? इसी एंगल से चली जाएगी, एंगल आई हो गया। ये कौन सा एंगल हो जाएगा बेटा? एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक रूल अप्लाई किया हमने, कौन सा बेटा? द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा क्या होती है? अलोंग विद द सेम, बात करें तो पाथ मूव हो जाती है। समझ आ गई बात? इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए क्या कि ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, क्या एक दूसरे के पैरेलल नहीं बेटा? क्या आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट कर सकती? नहीं कर सकती। तो हम इमेजिन करते हैं, इनको इमेजिन करेंगे जब हम रेस को कैसा बनाएंगे बेटा? डैश डैश करके। कैसा बनाएंगे बेटा? डैश डैश। तो हमने इमेजिन किया कि ये किसी एक पॉइंट से आती हुई अपने को अपीयर हो रही है, और जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है वहीं पे आपका क्या बनेगा बेटा? इमेज बन जाएगा। वहीं पे आपका क्या बन जाएगा बेटा? ये इमेज बन गया। और जो ये इमेज बना है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक इरेक्ट इमेज बना है। कैसा इमेज बना? इरेक्ट। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ इमेज लार्ज, और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है।
तो यहां पर हम कंप्लीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने किसको, रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, रूल्स डिस्कस किए, पोजीशंस डिस्कस किए सेकंड वीडियो में। उसके बाद में आज की वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन सीखा। ठीक है, मैं क्लास वाइज आपको करवाते जा रहा हूं। अगली क्लास में मैं लेके आऊंगा आपके लिए इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि 2 ही इमेज हमें उसमें बनाना है और बात करें 4 ही रूल्स हमें सीखने जो हमें पहले से आते हैं, आप सभी को आते हैं पहले से। ठीक है, तो इसी के साथ अगले वीडियो का वेट कीजिए बेटा। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस। आप सभी के लिए लेके आ रहा है बेटा प्यारे प्यारे से वीडियो। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।